Hello everyone, today through this video I will tell you how to write the pie chart. Let's start with the pie chart. For writing the pie chart, students will get 20 minutes and they have to write the pie chart with the word length of 150 to 180 word. For this, they will get a graph like this. This is the question and this is the graph. The pie charts below show the comparison of different kinds of energy production of France in 2 years, 1995 and 2005. फ्रांस में एनर्जी की प्रोडक्शन हुई है बाय यूजिंग वेरियस काइंड ऑफ सोर्सेज टू पर्टिकुलर ईयर्स है 1995 एंड 2005. For writing the pie chart, we will follow a structure and the structure will be like this. First, students have to write the introduction in which they will rephrase the given statement in their own words rather than replacing the words with the synonyms. After that, they will write the body paragraph 1 and body paragraph 2 in which they will explain the main features of the graph. After that, overall means highlighting feature of the graph. It should be subjective. In this, they will not mention any kind of numeric value. So, for writing the introduction, we will use these 6 components: name of graph, verb, terms, about, place and time. Let's start with the example. The pie charts below show the comparison of different kind of energy production of France in 2 years. The introduction, the supplied pie charts. This is the name of graph. पाई चार्ट्स दो हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इंस्टेड ऑफ गिव यू कैन राइट एनीथिंग, इलास्ट्रेट, शो, डिपिक्ट, डेमोस्ट्रेट, रिवील. गिव द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस. डेटा आपको या तो नंबर के टर्म में होगा या परसेंटेज के टर्म में होगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम यहाँ पे हम ग्राम्स, किलोग्राम्स, यूनिट्स लिख सकते हैं. डेटा हमेशा नंबर या परसेंटेज में हो सकते हैं. यूनिट्स उसके एडजेक्टिव बताते हैं. तो जब भी आप लिखेंगे टर्म्स, या तो परसेंटेज लिखेंगे या फिर आप नंबर लिखेंगे. अबाउट द वेरियस सोर्सेज विच वर यूज्ड. वर्ब किसके लिए लगाया? सोर्सेज के लिए. विच, जो यूज किए गए हैं. पैसिव स्ट्रक्चर बनाया पास्ट इंडेफिनिट के साथ. वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है. सोर्सेज विच वर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन फ्रांस ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. 10 ईयर्स क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे 1995 है और यहाँ पे क्या है, 2005 है. तो अगर आप यहाँ से देखते हैं, नेम ऑफ ग्राफ क्या हो गया, द सप्लाइड पाई चार्ट्स. वर्ब क्या है, गिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. टर्म्स क्या है, परसेंटेज है. अबाउट क्या किया है, रीफ्रेज कर दिया है. प्लेस क्या है, फ्रांस है. टाइम क्या है, 10 ईयर्स. तो आप ये 6 कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए विद इन फ्यू मिनट्स एक बहुत ही परफेक्ट इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं. आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन मेथड अच्छा लगा है यहाँ पे. लेट्स स्टार्ट विद द बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2. For writing the body paragraph 1 and body paragraph 2, students can use these 8 components. For example, max, minimum, more, less, followed by, respectively, only, direct, similar और difference of. आप ये 8 कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कोई थंब रूल नहीं है कि आपने बॉडी पैराग्राफ 1 में मैक्सिमम और मिनिमम यूज़ करना है और आपने इनको सिक्वेंशली यूज़ करना है. आप किसी भी बॉडी पैराग्राफ में एज पर योर विश आप इसको यूज़ कर सकते हैं. बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 ये मैंने बिगनर्स के पर्सपेक्टिव से लिखे, इसीलिए मैंने यहाँ पे बॉडी पैराग्राफ 1 में 1995 को एक्सप्लेन किया और बॉडी पैराग्राफ 2 में 2005 को लिखा है. अगर आपके कंपोनेंट सेम है तो आप यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं. इट कैन बी क्लियरली सीन दैट जब भी आप अपना बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, आप एक नेचुरल वे में करेंगे, हैविंग अ मायोपिक लुक या एट अ फ्लीटिंग ग्लास. जैसे आप क्रैम्प स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करेंगे. प्लीज़ ट्राई टू राइट योर टास्क इन नेचुरल वे और इन सिंपल वे. सो आई हैव यूज द स्ट्रक्चर. इट कैन बी क्लियरली सीन दैट कि ये साफ साफ देखा गया है. 1995 में क्या हुआ है, मैक्सिमम एनर्जी वॉज जनरेटेड. एनर्जी क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉज लिया है. वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर लिए. वॉज जनरेटेड बाय, कोल के द्वारा जनरेट की गई है. कितनी रेशियो के साथ की गई है, 29.80, क्योंकि ये क्या था, मैक्सिमम था. वेयर एज क्या है, वेयर एज जो है एक लिंकिंग वर्ड है. वेयर एज, वेयर इन, वाइल, विल्स, हाउएवर ये कंपैरिजन के लिए यूज़ किए जाते हैं. और फर्दर पॉइंट को ऐड ऑन करने के लिए हम जो लिंकिंग वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या है हमारे पास, एनालाइजिंग फर्दर और प्रोविंग फर्दर. फाइन. तो यहाँ पे मैंने वेयर एज के कंट्रास्ट के बारे में बात की है. देयरफॉर आई हैव यूज्ड द वर्ड वेयर एज. वेयर एज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एनर्जी वॉज प्रोड्यूस्ड बाय अदर सोर्सेज विच अकाउंटेड फॉर 4.90%. तो मिनिमम किसने की है, अदर सोर्सेज ने. तो यहाँ से मैंने मैक्स और मिनिमम करके ब्यूटीफुली ये दो कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया है. उसके बाद नया स्ट्रेटेजी यूज़ करने के लिए मैंने कनेक्टर लिया है, एक लिंकिंग वर्ड यूज़ कर लिया है, एनालाइजिंग फर्दर.
29.63% and 29.27% of energy was produced by gas and petrol। तो पहले मैंने गैस की वैल्यू लिखी है और फिर ये लिखा है और किसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं, दोनों सोर्सेज का नाम हाईलाइट कर दिया है और एंड में क्या लिख दिया है, सिक्वेंशली मतलब कि 29.63% जो है वो गैस के लिए है और 29.27% जो है वो पेट्रोल के लिए है। तो सिक्वेंशली जो है वो इस चीज़ के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी वैल्यू किस फैक्टर के लिए यूज़ किया गया है। इंस्टेड ऑफ सिक्वेंशली यू कैन राइट रिस्पेक्टिवली, यू कैन राइट अकॉर्डिंगली और इंडिविजुअली। हाउएवर जबकि ओनली, तो एक ही ऑप्शन बचा है, ओनली 6.40% ऑफ एनर्जी वॉज जनरेटेड बाय न्यूक्लियर पावर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मैक्स मिनिमम स्ट्रेटेजी लिया है, रिस्पेक्टिवली लिया है और ओनली, ये 3 पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए मैंने बहुत ब्यूटीफुली अपने बॉडी पैराग्राफ 1 में 1995 की इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर दिया है। आफ्टर 10 ईयर्स क्यों लिखा है, बॉडी पैराग्राफ 2 स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पे ऐसे भी स्टार्ट करते हैं, हाउएवर अनदर पाई चार्ट रिवील्स दैट, या फिर आप ये भी कर सकते हैं आफ्टर 10 ईयर्स, क्योंकि 1995 के बाद 2005 था तो मैंने ले लिया है आफ्टर 10 ईयर्स। अ डिफरेंस ऑफ 0.62 वॉज नोटिस्ड इन द percentage which was produced by gas and कोल। तो 0.62% का डिफरेंस देखा गया है वो एनर्जी में जो किसके द्वारा प्रोड्यूस की गई है, कोल और गैस में। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो कोल की वैल्यू कितनी है, 30.93%, और अगर आप गैस की वैल्यू चेक करते हैं तो कितना है, 30.31%। अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा इतने का डिफरेंस देखा गया है एनर्जी प्रोडक्शन में जो किन सोर्सेज के द्वारा की गई है, कोल और गैस में। तो यहाँ पे मैंने और डिफरेंस स्ट्रेटेजी को यूज़ किया है। स्टेटिंग फर्दर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एनालाइजिंग फर्दर यूज़ किया, सिमिलरली आई हैव यूज द कनेक्टर स्टेटिंग फर्दर। 9.45% less energy was generated by nuclear power than petrol। अगेन यहाँ पे निकाला डिफरेंस है पेट्रोल और न्यूक्लियर पावर का, जितने का डिफरेंस है मैंने बोल दिया कि इतने परसेंट लेस एनर्जी न्यूक्लियर सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस होती है, किसके कंपैरेटिवली, पेट्रोल के कंपैरेटिवली, while other sources produced 10.10% ऑफ एनर्जी। तो बाकी कितने करते हैं, इतने। तो यहाँ पे इस चीज़ का डिफरेंस हो गया है। यहाँ से मैंने कैसे लिया है कि पेट्रोल और न्यूक्लियर का ले लिया है और दूसरे पे क्या ले लिया है, अदर सोर्सेज का ले लिया है। फ्रॉम द पाई चार्ट्स इट इज़ एविडेंट दैट एक्सेप्ट फॉर पेट्रोल, कि पेट्रोल को छोड़ के जो एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी है ऑफ अदर सोर्सेज हैड इंक्रीज्ड विद द पासेज ऑफ टाइम। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो पेट्रोल की ही जो वैल्यू है वो डिक्लाइन हुई है, बाकी सबकी इंक्रीज हो गई है। 29 से 30 हो गया है, 4.90 से 9.10 हो गया है, 6 से यहाँ पे 10 हो गया है, 29 से 19 हुआ है और 29 से 30। तो सबके प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हुई है एक्सेप्ट फॉर द पेट्रोल। सिर्फ पेट्रोल की ही डिक्रीज हुई है, एक्सेप्ट फॉर पेट्रोल मीन्स पेट्रोल को छोड़ के बाकी सबकी जो एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई है विद द पासेज ऑफ टाइम। सो इन दिस वे यू कैन राइट द pie chart in a beautiful manner. I hope you like the task. Thank you very much.